Hello friends, today we are going to study of the first chapter of chemistry which is some basic concepts of chemistry. ठीक है. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इसकी जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं सारे कवर करेंगे, आराम से चलेंगे हम, ठीक है, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए. पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. केमिस्ट्री है क्या एंड इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. जब बात करते हैं व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो हम क्या हो सकते हैं, केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक. या हम बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड द एनर्जी एंड द इंट्रैक्शंस बिटवीन देम. ठीक है. तो नॉर्मली क्या है कि केमिस्ट्री जो है बेसिकली क्या डील करती है कि मैटर का जो कंपोजिशन है या स्ट्रक्चर है या फिर उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन के बारे में ही डील करती है. ठीक है. और जिनको हम कह सकते हैं कि इनको जो टू मेजर पॉइंट्स हैं जिनमें हम डील करते हैं, कौन कौन से हैं वो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ठीक है. हम बात इनके बारे में बात करेंगे और आप लोग जानते भी हो, पढ़ते हुए आ रहे हो एथ क्लास से, एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. ठीक है. अभी हम नहीं करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में भी. तो अभी बस इतना जानो कि केमिस्ट्री क्या है. केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है. अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इट. आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है केमिस्ट्री, एंड उसके पीछे क्या लॉजिक है पढ़ने के पीछे. ठीक है. हम उसकी बात करते हैं. तो एज यू नो कि आजकल हम अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फूड्स की, या फिर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं. तो ये सब कुछ हम अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं. एंड ये सब कुछ आया कहाँ से, इन सब के पीछे जो लॉजिक है, जो इनको बनाने का जो तरीका है, वो कहाँ से फॉर्म हुआ, वो हमने केमिस्ट्री ब्रांच के अंतर्गत ही हमने इनको फॉर्म किया. ठीक है. बेसिकली क्या है कि जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो हमारी ह्यूमन लाइफ से रिलेट करती है, या हम ये बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल. ठीक है. लाइक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तैयार करते हैं इस ब्रांच के अंतर्गत. ठीक है. तो ये बात है कि हो गई किसकी, कि केमिस्ट्री क्या है एंड उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. इतना क्लियर आप लोगों को है. अब बात करते हैं, हमने क्या खोला कि जो केमिस्ट्री है वो हम बेसिकली बात किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं. तो मैटर क्या है, आखिर मैटर जो हमने देखा वो मैटर की कुछ तो क्वालिटीज़ होती होंगी, उसकी फिजिकल क्वालिटीज़ या फिर उसकी केमिकल क्वालिटीज़. तो हम बात करते हैं कि जो मैटर है वो कैसा है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है. तो मैटर, आप एज यू नो कि मैटर 3 फॉर्म में होता है. कौन कौन से फॉर्म्स हैं वो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो आप लोग पता है कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं एंड गैसेस क्या होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है. हम इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि मैटर जो हमारा है वो 3 फॉर्म में है. कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड इसकी फॉर्म्स को हम फर्दर डिवाइड कैसे करेंगे. मैटर को हमने ये तो बात की कि मैटर की फॉर्म्स हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि फर्दर डिवाइड करते हैं मैटर को, तो कौन कौन सी फॉर्म हो सकती हैं, वो हम डिवाइड करेंगे 2 फॉर्म्स में. कौन कौन से, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस. भाई मैटर अगर होगा तो किस फॉर्म में होगा, या तो मिक्सचर फॉर्म में होगा या फिर प्योर सब्सटेंस होगा, है ना. बट अगर मिक्सचर फॉर्म में है तो भी उसको हम फर्दर क्लासीफाइड कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं कि अगर मिक्सचर है तो वह कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना. ये क्या होता है अभी आपको हम आगे बताते हैं क्या होते हैं ये. एंड अगर आपका प्योर सब्सटेंस है तो उसको भी हम फर्दर क्लासीफाइड करेंगे कैसा है, कि वो एलिमेंट्स की फॉर्म में या फिर कंपाउंड्स की फॉर्म में है ना. तो हम पहले बात कर लेते हैं कि जो मिक्सचर है वो आपका होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस है. अब ये होते क्या हैं. तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, द components completely mix with each other and its composition is uniform throughout the solution. ठीक है. दैट मीन्स क्या कि अगर कोई आपका सोल्यूशन है एंड वो क्या है, कंप्लीटली क्या होगा, एक जैसा दिखाई पड़ेगा, तो वो क्या आपका होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा. फॉर एग्जांपल लेते हैं तो आप ले लीजिए शुगर एंड वाटर, है ना. अगर हम शुगर सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें शुगर होगा, वाटर होगा, बट नॉर्मली विजिबल क्या हमें होगा, जस्ट वाटर, है ना. तो ये एक क्या है, आपका होमोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है.